हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे, वो है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या? अगर कोई फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स आपको f1 ऑफ x, ठीक है, फिर उसके बाद अगर इनका मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई दो फंक्शन है f2x, ठीक, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, फिर उसके बाद अगर इनका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या करोगे, कैसे करना होगा? चलो, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से फार्मूला है, एक बहुत बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करो। अगर हम dy/dx लिखते हैं इसका, तो इसमें कैसे लिखेंगे? पहला वाला टर्म सेम लिख दो, ठीक है, f1x, ठीक, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई dy/dx ऑफ सेकेंड टर्म, राइट, सेकेंड फंक्शन, ठीक, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन, फिर उसके बाद dy/dx हमारा फर्स्ट फंक्शन। यानी कि ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ये हमारा क्या कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर दो फंक्शन को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई दो फंक्शन है तो उसके बाद उसका डेरिवेशन हमें करना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें जो पहला फंक्शन है उसको सेम टू सेम रख के फिर उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस में सेकेंड वाला फंक्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ एक और रूल देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, कोशिएंट रूल। कोशिएंट मतलब आपका डिफरेंशिएशन वाला, ओ सॉरी डिवीजन वाला, ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारा कोशिएंट रूल। ठीक ठीक, इसके बारे में बात करें तो सेम ऐसे ही करना है। क्या? अगर y इज इक्वल टू आपको f1x और डिवाइडेड बाई f2x गिवन हो तो क्या करेंगे? इसमें क्या करना है? सीधे सीधे dy/dx इज इक्वल टू क्या करना है? पहले सेकेंड वाला टर्म छोड़ना है, पहले मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले लिख लो, ठीक है, f2x dy/dx ये हो जाएगा f(f1x), ठीक, यानी कि पहले दूसरा मतलब डिनोमिनेटर dy/dx, फर्स्ट मतलब न्यूमरेटर, फिर उसके बाद माइनस, फिर न्यूमरेटर dy/dx हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर f2x, ठीक, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उससे f2 जो x है यानी सेकेंड वाला फंक्शन, इसके पावर, यानी कि इसका पावर 2 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये जो कोशिएंट रूल होता है ये आपका ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर दो फंक्शन को अगर डिवीजन में आपको लिखा है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको देखना है। सेकेंड टर्म, ठीक है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड फंक्शन, फिर उसके बाद dy/dx फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई ये जो सेकेंड फंक्शन का है उसका होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो आपका है वो उसका होल स्क्वायर। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहे हो। चलो इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। चलो क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो कोई आपको y इज इक्वल टू x sec x गिवन हो, ठीक, तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक। तो अगर हमें इस x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना हो, x के रिस्पेक्ट में क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या करेंगे? dy/dx क्या करेंगे? पहला टर्म सेकेंड टर्म क्या करना है, इसको एज्यूम करना है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। तो चलो फर्स्ट टर्म ये हो गया x dy/dx, ये हो जाएगा sec x, ठीक, फिर उसके बाद प्लस sec x dy/dx हमारा हो गया x, राइट। अब इसको सॉल्व करो, x sec x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec x का हो जाएगा sec x
इंटू टेन एक्स, ठीक, प्लस सेक एक्स, फिर उसके बाद x का डिफ्रेंसिएशन वो हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें से सेक x कॉमन ले लो, सेक x कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x tan x प्लस 1, ठीक, प्लस 1। दिस इज द आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पहले लिया इसे, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा और अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो अच्छे लेवल पे कैसे बात किया जाएगा, आ जाओ देखते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक था इसलिए क्योंकि आपको समझाना था, ठीक है, लेकिन अब बताना कि आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताना आप लोग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है बताइए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हमें मान लेना है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अगर हमें मान के चलना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, हमारा सेकेंड टर्म क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस, फिर ये सेकेंड टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने प्लस और माइनस का भी देखा था, तो अब इसी में इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये एक ब्रैकेट में प्लस ये हो गया क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हमें पता है 2x हो जाएगा, ठीक। चलो तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब हमें पता है इसका साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। चलो प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2x, ठीक। चलो अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें क्या करना है, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या तो मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि कॉमन में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें से एक काम करते हैं x और कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x cos x माइनस साइन x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस कॉस x। चलो ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप लोग प्रॉपरली अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, ध्यान से देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई हमारा अगर 3x माइनस 2 हो, यानी कि हमारा डिवीजन अगर फॉर्म आ जाए तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल, ठीक। तो कोशेंट रूल लगाइए, तो कोशेंट रूल कैसे लगेगा बताइए। इसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, ठीक, ये हो गया 3x माइनस 2, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3, ठीक, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म मतलब न्यूमरेटर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
आई थिंक समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये है हमारा 2, ये तो आ जाएगा 2x, लेकिन इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड में 2x। चलिए माइनस ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3। अब 3x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा और ये वाला आ गया 0, ठीक है। तो ये इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। चलो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x, राइट। फिर माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 9, राइट, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, आंसर, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा। ये देखने में स्टूडेंट्स बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा है एक तरीके से, ठीक है। बस रूल आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। इसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बस याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x हो और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अगर ये फार्मूला, अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना, वही सेम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 10x डी बाई डी एक्स 1 माइनस 10x, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस 10x डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक, 1 प्लस 10x। अब फिर उसके बाद ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पहला क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हमें पता है अच्छी तरीके से कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और लेकिन 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया 1 माइनस 10x, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका भी कांस्टेंट हो गया 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। चलो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -1 माइनस 10x, राइट। फिर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 10x, राइट। फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 10x कैंसिल आउट, तो जब यहाँ से 10x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस
10x का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस 1, राइट। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करोगे? अगर मान लो इसका dy बाई dx निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करना है? कोशिएंट रूल, राइट। कोशिएंट रूल क्या कहता है? ये हो गया e टू द पावर x प्लस 1, फिर उसके बाद dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, राइट, माइनस ये हो जाएगा e टू पावर x माइनस 1, फिर उसके बाद dy बाई dx, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1, फिर डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो तो अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा इसका d बाई डी एक्स का e टू द पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक, और 1 का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो इधर आओ, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ देखो, e टू द पावर x कॉमन लो, अब क्या हो गया हमारा? ये हो गया e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1। ठीक, डिवाइडेड बाई में e टू पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से e टू द पावर x कैंसिल आउट। ठीक, तो अब dy बाई dx हमारा क्या निकलेगा? फाइनल ये हो जाएगा 2 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अगर ये 3 आपको गिवन है, यानी कि 3 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में गिवन है, तो आप कैसे करोगे? अभी तक तो हम लोग 2 का देख रहे थे, लेकिन अब 3 के बारे में बताइए कैसे करेंगे। तो 3 के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग लेट करते हैं, यानी कि इनको हम मानते हैं एक फंक्शन, ठीक, और इसको मानते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? y यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि uv, ठीक, फिर d बाई डी एक्स, ये हो गया w, ठीक, फिर प्लस w d बाई डी एक्स, ये हो गया क्या? u इंटू वी। अब ये मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स, तो अब डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे जब इसे, तो इसका तो सेम रहेगा, यानी कि यू वी डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू, राइट। फिर उसके बाद ये प्लस, ये हो जाएगा डब्लू, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, वो भी किसका? अब ध्यान से देखना, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? पहले का क्या करेंगे? अब इसको मानेंगे यहाँ पे पहला, अब इसको मानेंगे यहाँ पर सेकेंड, ठीक। तो अब यहाँ पर जो बनेगा वो भी मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ये u डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ठीक। अब ये हो गया ब्रैकेट में। चलो तो अब क्या करेंगे? अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, राइट, प्लस अब क्या हो जाएगा डब्ल्यू यू
डी वी बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वी डी यू बाई डी एक्स आंसर। ठीक, समझ में आया स्टूडेंट्स क्या करना है? अगर किसी तीन फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन है, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या करना होगा? पहले को या फिर किन्हीं दो को आप एक फंक्शन मान लो और जो तीसरा होगा उसको सेकंड फंक्शन मान लो। अगर आप ये करते हो तो इससे आपको इजी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद साथ के साथ आप लोग जब इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस आपको। चलिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी न कभी पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी न कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें अब एक और क्वेश्चन की, ये है हमारा y इज इक्वल टू क्या कह रहा है? 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड का 1 प्लस कॉस एक्स, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, फिर उसके बाद फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, राइट, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ठीक, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, फिर डिवाइडेड बाई में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई में डिनोमिनेटर में जो है वो आपका उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, और इसका जो माइनस कॉस एक्स का अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन एक्स, राइट। जैसे कि अगर आप कॉस एक्स का करते हो डी बाई डी एक्स, अगर आप कॉस एक्स का करते हो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो अगर हम इसके हम बाहर अगर हम माइनस लगा देते हैं तो क्या इसका वैल्यू साइन एक्स नहीं आ जाएगा? तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम? डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर? हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, चलो माइनस ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। फिर डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब सॉल्व करिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, फिर माइनस, अब इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। लेकिन जो ये साइन का माइनस है वो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा क्या? माइनस। ठीक, तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएंगे। फिर डिवाइडेड बाई में हमारा क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बचेगा हमारा? डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बचेगा? ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये सब के सब आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।